फ्रेंड्स नमस्ते। तो आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्रैश कोर्स का पहला लेसन है हमारा। हम लोग का सीआईबी का ये क्रैश कोर्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था। तो फ्रेंड्स आज हम लोग अपने सीआईबी के ईवीएम के यूनिट 1 जो कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है दोस्तों। आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और लास्ट तक आप बने रहिए क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं, ताकि ये आपको कंफर्म हो सके कि आपने जो चीज़ सीखा है इस लेसन में वो आप कितना अच्छे तरीके से सीख पाए दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, एक एक पॉइंट को समझिए और तब उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, ये तो क्लियर है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। कैसे स्टडी करता है? तो ये रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, इंड और स्कार्स के बीच में। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये रिलेशनशिप बताता है इंड और स्कार्स के बीच में, जिसका अल्टरनेटिव यूज है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि हम लोग स्कार्सिटी के रियलिटी को एक्नॉलेज करें, ठीक है, और तब फिगर आउट करें कि कैसे हम अपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें इस एक तरीके से जिससे हम लोग अपने रिसोर्स का मोस्ट एफिशिएंट यूज कर सके। तो ये इकोनॉमिक्स का फायदा है। व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, स्कार्सिटी के रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं और तब फिगर आउट करते हैं कि कैसे हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें। अब ये दो पॉइंट था इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब दोस्तों हमारा जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके फादर यानी कि उसके जनक कहे जाते हैं हमारे एडम स्मिथ। अब यहाँ पे एक बुक का नाम है दोस्तों, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक 1776 ईस्वी में पब्लिश की गई थी और ये लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स जो है सिंपल भाषा में कहें तो वो स्टडी है किस चीज़ का, कि कैसे वेल्थ प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज कंज्यूम्ड। अब दोस्तों अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ तीन मेन इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन। देखिए हमारे सामने तीन मेन इकोनॉमिक्स आएंगे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो तीन मेन इकोनॉमिक्स जो हैं उन्होंने कैसे डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, आइए हम लोग अब वो देखते हैं। उन तीन मेन इकोनॉमिक्स में से सबसे पहला जो इकोनॉमिस्ट है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनका जो ये डेफिनेशन है वो वेल्थ को ज़्यादा प्राथमिकता देता है कंपेयर टू मैन, ठीक है, हुज यूज वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फॉर हुज यूज। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आदमी के ही यूज के लिए तो वेल्थ को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसीलिए स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो वेल्थ को प्राथमिकता देता है कंपेयर टू वनस्पति की उस आदमी को। चलिए ये था स्मिथ का डेफिनेशन। इसके बाद हमारे जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया दोस्तों। तो वेलफेयर डेफिनेशन में क्या उन्होंने बताया, उन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ये डेफिनेशन दिया गया था हमारा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। चलिए इसके बाद जो तीसरा डेफिनेशन था दोस्तों वो था स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिया था दोस्तों? तो प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने दिया था दोस्तों। तो प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था स्कार्सिटी डेफिनेशन में। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोगों ने तीन डेफिनेशन देखे। सबसे पहला वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, दूसरा वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल और तीसरा स्कार्सिटी डेफिनेशन लाइनल रॉबिन्स। दोस्तों इस पे देखा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यदि उठाएंगे सीआईबी का तो आप देखेंगे कि इस पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एकदम क्लियर ही होना चाहिए कि कौन डेफिनेशन किसने दिया है दोस्तों। चलिए इसके बाद आप जरा हम लोग प्रोफेसर लाइनल रॉबिन्स का जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था उसे और हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है मीन्स और एंड का स्टडी है दोस्तों। सो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड। ओके, अब जरा उसके और अंदर यदि हम जाएं उसके उसको इसकी अच्छे तरीके से हम लोग एनालिसिस करें, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें चार पॉइंट मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों लाइनल रॉबिन्स के डेफिनेशन की। एज पर लाइनल रॉबिन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन हैज अनलिमिटेड वांट। ह्यूमन बींग्स के पास अनलिमिटेड वांट होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि उन सभी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स होता है, जो जरिया होती है, वो लिमिटेड है दोस्तों।
ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो डिज़ायर है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो जरिया है, जो तरीका है, वो लिमिटेड है। तीसरा पॉइंट कहा गया कि रिसोर्सेज केवल लिमिटेड ही नहीं है, बल्कि उसका अल्टरनेट यूजेस भी है दोस्तों। जो भी हमारे सामने संसाधन है, तो वो केवल लिमिटेड, वो तो ऑब्वियस सी बात है वो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड होने के साथ साथ उसका दूसरा भी यूज है, आप लोग उसको दूसरे तरह से भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो आदमी है, जो जो ह्यूमन बीइंग है, उन्हें चॉइस करना पड़ता है कि वो उस रिसोर्स को किस प्रकार से यूज करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने लायनल रॉबिन्स का जो डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का, उसके बेसिस पे ये 4 पॉइंट है जो कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जिसका निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट को देखे, उन्होंने कैसे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है वो आप देखा। अब फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन कहे जाते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ फील्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, आखिर समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ये जो है एक इंडिविजुअल एंटिटी से कंसर्न है, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी, एक सिंगल पर्सन, उसका बिहेवियर कैसा है, उससे कंसर्न है दोस्तों। जैसे कि मार्केट हुआ, फर्म्स हुआ, हाउस होल्ड हुआ, तो इन सभी से माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न रखता है। लेकिन उसका अपोजिट है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, वो किससे डील करता है दोस्तों? परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। किसका बिहेवियर? तो नेशन का बिहेवियर या किसी रीजनल इकोनॉमी का बिहेवियर एज अ होल, ठीक है। और ये कुल मिलाकर ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है किसी इकोनॉमी का, ये पूरा पूरा किसी की अर्थव्यवस्था का ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस को बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो उम्मीद है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अच्छा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके जो फादर कहे जाते हैं, इसके जो फाउंडर कहे जाते हैं, वो है जॉन मेनार्ड किन्स। तो दोस्तों, ये चौथा इकोनॉमिक्स का नाम है। इससे पहले हम लोगों ने 3 इकोनॉमिक्स का नाम देख लिया था। आपसे यदि पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो आप जवाब देंगे एडम स्मिथ। यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है, तो आप जवाब देंगे जॉन मेनार्ड किन्स। दोस्तों, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं आपके। आप मैकमिलन बुक को पढ़िए, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आप मेरे शॉर्ट नोट्स को देखिए, सबका सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसके साथ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे नोट करते चलें, क्योंकि रिवीजन टाइम में, एग्जामिनेशन टाइम में आपके पास एक नोट्स क्लियर लिखा रहेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, यदि आपको ज़रूरत है मेरे इस नोट्स की, यदि आप चाह रहे हैं कि मैं जो यहाँ नोट्स आप लोग बनाया हूँ वो आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमारे इस चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो भी मैं अगले 1 महीना तक जो भी मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का वीडियो लेसन लेकर आ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो लेसन का पीडीएफ शेयर करता रहूँगा, यदि आप इस चैनल के मेंबर हो जाते हैं तो। और यदि आप नहीं होना चाहते, तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करते चले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने, क्योंकि आपको पता होगा कि अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से लिखें, और यदि नहीं तो फिर आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर होना होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने एक बुक लिखा है, बुक का नाम क्या है देखिए दोस्तों, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अच्छा, एक और देखिए, एक और कंट्रीब्यूशन है जॉन मेनार्ड किन्स का, कि उन्होंने एनालिसिस ऑफ काउज ऑफ बिजनेस साइकिल, इस पे भी एक नोट लिखा है दोस्तों। अब हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, आइए जरा समझते हैं कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा मार्केट इकोनॉमी। आप मार्केट इकोनॉमी बोले या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोले, दोनों बात बराबर है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, होता क्या है दोस्तों, एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट फर्म, ठीक है, वो सारा का सारा डिसीजन लेती है। किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड और कंजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है, आपूर्ति और खपत दोनों से रिलेटेड जो डिसीजन ली जाती है, वो किसके द्वारा ली जाती है? वो ली जाती है मार्केट इकोनॉमी। वो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा ली जाती है या किसी प्राइवेट फर्म की द्वारा ली जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में मार्केट इकोनॉमी ही फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरह का इकोनॉमी है दोस्तों, वो है हमारा कमांड इकोनॉमी, या इसे हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। ये एक तरह का ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें सारा का सारा होल्ड, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं,
वो सभी के सभी गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। गवर्नमेंट सारा का सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, चाहे वो आपूर्ति से रिलेटेड हो या खपत से रिलेटेड हो, अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो इकोनॉमी है वो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और आप एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जांपल है भारत। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लेजेस फेयर इकोनॉमी। लेजेस फेयर इकोनॉमी जो है वो हमारी मार्केट इकोनॉमी का एक एक्सट्रीम केस है, ठीक है दोस्तों। मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है, उसे उसे हम लोग कहते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। तो दोस्तों ये सब थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा मैं गारंटी लेता हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से। और इस टॉपिक का वेटेज भी मैं आप लोगों को बता दूं, इससे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स से ही पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान से रखें। हाँ, कभी कभी जो है इससे आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि हमने 2-3 बुक का डिस्कशन किया है इस टॉपिक में। इसके अलावा हमने डिस्कशन किया है कि डेफिनेशन, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेसन के अंत में आप लोगों के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करूंगा, तो अब वो समय आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने का। तो फ्रेंड्स आप लोग, अब उम्मीद है सारे चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि कितना चीज़ आप रिटर्न कर पा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया गया था। ऑप्शन 1 है स्टडी ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन 2 है स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड, ऑप्शन 3 है स्टडी ऑफ वेल्थ, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों एडम स्मिथ के बारे में मैं बता दूं, उसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और उनके अनुसार स्टडी ऑफ वेल्थ जो है वही हमारा इकोनॉमिक्स है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्टडी ऑफ वेल्थ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किससे डील करता है। तो ऑप्शन को जरा देखिए आप। पहला ऑप्शन है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राइस इंडिसेस, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो जहाँ तक बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी चीज़ों से डील करता है, चाहे वो ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, या प्राइस इंडिसेस हो। ये सब के सब चीज़ है जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये सब मैक्रो लेवल पे है, ये सब नेशनल लेवल पे है, ठीक है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी चीज़ों से डील करता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है। तो ऑप्शन को जरा देखिए। पहला ऑप्शन है लाइनल रॉबिन्स, दूसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है वो है हमारे एडम स्मिथ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों इंड रेफर्स टू। इंड किसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन 1 डिमांड, ऑप्शन 2 रिसोर्सेज, ऑप्शन 3 यूटिलिटी, और ऑप्शन 4 वांट्स। तो इंड्स का मतलब होता है दोस्तों वांट से, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का टाइप है। मार्केट इकोनॉमी आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन दिया हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो मार्केट इकोनॉमी है दोस्तों, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक टाइप है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सातवां क्वेश्चन है हमारा लेजेस फेयर इकोनॉमी इज एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। जैसा कि हमने अभी बताया था कि लेजेस फेयर इकोनॉमी जो है वो हमारे मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग सातों क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये लेसन, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यदि आपकी कोई सुझाव है जरूर बताइएगा, उसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने अगले लेसन में। तो इस तरह से हम लोग अपने क्रैश कोर्स का पहला लेसन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार से मैं हर एक लेसन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और आप लोगों को चीज़ों को एक एक चीज़ को बारीकियों से समझाऊंगा दोस्तों। तो मित्रों ज़रूरत ये है कि जिस प्रकार से मैं चैप्टर को कवर कर रहा हूँ, आप भी अपना शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग रखें, ठीक है, ताकि आप इस लेसन का फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि अभी हमारे पास 3 महीना है, तो हम लोग अल्टरनेट डे कर करके हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। और आपको कोई यदि डाउट हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मेरे एक फेसबुक ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं डाउट। नहीं तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो जुड़े रहें हमारे इस लेसन के साथ, और भी लोगों को जोड़ें, और भी CIB एस्पिरेंट को जोड़ें। धन्यवाद।